जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आपकी ये ल्यूसेंट फिजिक्स की क्लास है जिसमें हम ल्यूसेंट के सभी क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये क्लास हमारी कंसेप्चुअल्स क्वेश्चंस की क्लास है जिसमें हम सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की सीरीज़ को कर रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर नंबर हमारा 14 है। ल्यूसेंट की अगर बुक की हम बात करते हैं, ल्यूसेंट की बुक का चैप्टर नंबर हमारा 14 है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए भाई, कुछ वजह से क्लास नहीं हो पाती, ऐसा नहीं है, वर्कलोड रहता है, ऑफलाइन बैचेस भी अभी चले हुए हैं घर पर हमारे, तो उस वजह से क्लास नहीं हो पाती। अब ज़्यादा समय ना लेते, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? तो चुंबकीय प्रभाव की खोज भाई ओर्स्टेड ने दी थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ओर्स्टेड ने। तो फर्स्ट का आपका ऑप्शन आ जाएगा सी। अब मैं आपको बता दूं ओर्स्टेड ने क्या किया था। सबसे पहले कि भाई एक आयरन की कील ली थी, पिन ली, और उसके क्या चारों तरफ तार लपेट के उसमें करंट फ्लो किया। देखता है कि आयरन के पास में अगर कोई टिनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल पड़े हुए हैं, वो पार्टिकल क्या होंगे, उससे जाके चिपक जाते हैं। तो जिससे पता चला कि भाई करंट की वजह से आयरन की जो एक पिन थी उसमें क्या आ गया, मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया, और उसने क्या किया, आयरन पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये क्या एक्सपेरिमेंट किया था ओर्स्टेड ने। तो कौन हुए इसके हमारे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या किसने की? ओर्स्टेड ने की। दूसरा, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है? एक गतिमान गति करता हुआ एक फ्री पार्टिकल है, चार्ज है, स्वतंत्र आवेश है, वो क्या उत्पन्न कर सकता है? देखो, गति करता हुआ स्वतंत्र आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड तो उत्पन्न करता ही करता है। साथ ही साथ जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो करंट क्या है? चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह जाना, चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह जाना हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी वो क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। तो इसमें आ गया हमारे दोनों, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ये उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन आ गया हमारा सेकंड का भी सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है उसमें क्या अनचेंज रहता है? देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल है गति करता हुआ, उसका जो अनचेंज रहता है, तो चाल रहती है, उसकी स्पीड अनचेंज रहती है, स्पीड नहीं चेंज होती, और स्पीड चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा भी चेंज नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा भी चेंज नहीं होगी, इसलिए दोनों स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों अनचेंज रहते हैं। और थर्ड का ऑप्शन आ गया भाई डी हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, लोरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, लोरेंज फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कौन सा रूल लगाया जाता है? अब लोरेंज फोर्स क्या होता है? किसी चार्ज पार्टिकल करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगता है, करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगता है, जिसकी डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर एंड चाइल्ड, दैट मीन्स फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, और इस पर हमारा करंट। तो करंट कैरिंग कंडक्टर धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो बल लगता है लोरेंज फोर्स होता है। और लोरेंज फोर्स की डायरेक्शन किससे दी गई थी? ये डायरेक्शन दी गई थी भाई हमारी किससे? लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का ऑप्शन आपका आ जाता है। देखिए, क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? लेफ्ट हैंड रूल। आपका ऑप्शन आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम बात करें, एक इलेक्ट्रॉन पूर्व की ओर गतिशील है, एक चार्ज पार्टिकल है, और पेपर पर हम ईस्ट डायरेक्शन इधर बनाते हैं, इस तरह से गति करता है। ठीक है भाई, और चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर कार्यरत है। मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया।
ठीक है, नॉर्थ साइड में ऊपर की ओर, इधर हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, गति कर रहा है। तो अब ये पूछा इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो एक बात मुझे बताइए आप लोग, देखिए भाई कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ने दिया था फोर्स की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कैसे लगेगा। हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, ये होगी करंट की डायरेक्शन आई, किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। अब मुझे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर लगाना है, तो देखना ज़रा, ये उंगली हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर, ये वाली उंगली करंट की डायरेक्शन में और अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन में, जो क्या बता रहा है, अंदर की ओर। दैट मीन्स अगर हम रियल में देखें से अंदर की ओर का मतलब क्या हुआ, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा, हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हमने इसकी डायरेक्शन निकाली और ऑप्शन क्या आ गया हमारा, ऑप्शन आ गया भाई ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। या अगर ये तो मैंने आपको पेपर पर बताया, मैं अगर बात करता हूँ कि भाई अभी मैं कहता हूँ ये इधर मेरे राइट हैंड साइड ईस्ट डायरेक्शन है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट डायरेक्शन है, ऊपर ये सॉरी इस साइड में कैमरे की तरफ मेरे नॉर्थ है और मेरे पीछे कैमरे की तरफ मेरे नॉर्थ डायरेक्शन और मेरे पीछे साउथ डायरेक्शन है। तो देखना करंट की डायरेक्शन हम वेस्ट की ओर कहते हैं, करंट की डायरेक्शन हमने क्या कहा, वेस्ट की ओर। तो करंट हो गया इधर, मैग्नेटिक फील्ड हो गया कैमरे की ओर। तो फ्लेमिंग का रूल लगाता हूँ मैं, देखना भाई, कैमरे की ओर मेरी मैग्नेटिक फील्ड वाली उंगली, वेस्ट डायरेक्शन में मेरी ये करंट वाली उंगली, और भाई अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन में जो क्या कहता है, डाउनवर्ड कहता है ना। तो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन आ जाएगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। फिफ्थ का आपका आ गया भाई सी। बड़ा अच्छा रूल है, लगाना आना चाहिए, क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी। ये ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन की कही है गति, तो चार्ज की यानी इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है हमारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं भाई। एक आज क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधले है भाई, ज़रा काम चला लेना। कैम स्कैनर तो ये कह रहे हैं कि बैन हो गया, दूसरे से किए थे मैंने एक क्वेश्चन स्कैन, तो मज़ा नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 6, एक चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ा जाता है, तो कण के पथ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का मान किसके अनुक्रमानुपाती होगा। तो हमें एक बात पता है भाई, जब मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा जाता है तो वहाँ हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया, तो पार्टिकल कैसे सर्कुलर पाथ पर गति करता है, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर गति करता है, जिसकी रेडियस क्या होती है, r इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी होती है। जिसकी रेडियस क्या होती है भाई, एम वी अपॉन क्यू बी। और यहाँ बात की है एरिया की, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई एम वी अपॉन क्यू बी। अब यहाँ आपके ऑप्शन पे आ जाइए, आपका ऑप्शन क्या कहता है, एक मिनट, वेग के भाई एक रेडियस आई तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे एक बार। तो ए प्रोपोर्शनल किसके होगा हमारा, पाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा एरिया हो गया जो इसने कवर किया। ठीक है, अब आपके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है हमारा, वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और नन ऑफ दीज। देखो ये एरिया प्रोपोर्शनल किसके हैं, वेलोसिटी के स्क्वायर के हैं,
या इसे मैं मोमेंटम कहूँ P इक्वल्स टू एम वी, तो ये किसके स्क्वायर है, मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं यहाँ अपने ऑप्शंस की बात करूँ तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो 6 का ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। 6 का ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में गति करता है, किसी क्षण पर कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ न्यून कोण बनाता है। इस तरह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में गति करता है और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के साथ न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम का एंगल बनाता है। ठीक है, राइट एंगल 90 डिग्री और 90 डिग्री से कम के एंगल को क्या बोलते हैं हम, न्यून कोण बोलते हैं, और 90 डिग्री से अधिक को अधिक कोण। तो 90 डिग्री से कम न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल। तो एक्यूट एंगल बनाता है वेलोसिटी पार्टिकल्स। तो इसका पाथ क्या होता है, इसका पाथ एक्चुअल में 2 फैक्टर हो जाते हैं इसके, एक यहाँ v कोस थीटा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एक हमारा v साइन थीटा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। एक लंबवत और एक समांतर घटक होते हैं। तो लंबवत की वजह से सर्कुलर पाथ पे चलता है और जो हमारा समांतर घटक है, पैरेलल फैक्टर है, वो इसे क्या करता है, आगे बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड में लेके। तो इस तरह कोयल नुमा, हेलिकल पाथ भी इसे बोलते हैं, कोयल नुमा, कुंडली नुमा या हेलिकल पाथ, कोयल नुमा या कुंडली नुमा या हेलिकल पाथ होता है इसका। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 7 का सी। कैसा पाथ होता है, हेलिकल पाथ, कुंडली नुमा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा एक चार्ज पार्टिकल v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। एक चार्ज पार्टिकल v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, कण पर लगने वाला वेग कब अधिकतम होगा। देखो फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल क्यों अगर गति करता है तो एफ इक्वल्स टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। कब होगा मैक्सिमम, जब थीटा इक्वल्स टू हो जाए 90 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाए 90 डिग्री, तो एफ होगा हमारा मैक्स। दैट मीन्स क्यू वी बी। तो क्या कहेंगे हम, फोर्स क्या हो, परपेंडिकुलर हो वी व बी दोनों के। फोर्स क्या हो जाए, फोर्स हो जाए हमारा परपेंडिकुलर वी व बी दोनों के। तो 8th का ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी। 8th का ऑप्शन आ जाएगा वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर लंबवत। ठीक है, ऑप्शन आ गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं नहीं निकलवाऊंगा क्योंकि बहुत सारे चैप्टर है, पहले चैप्टर में तो खूब निकलवाई थी, उसके बाद भी कई बार निकलवाई। ये होता है हमारा एम ए इनवर्स टी माइनस टू, एम ए इनवर्स टी माइनस टू। ये क्या होगी, डायमेंशन होगी और ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 10, एक आवेशित कण को स्थायी और समरूप विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल गति कराया जाता है और रेस्ट से छोड़ा जाता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के क्या पैरेलल छोड़ा जाता है v वेलोसिटी से, जो पहले रेस्ट में था। तो उसकी गति कैसी होगी भाई, वो क्या करेगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और जब फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा, उसका पाथ लीनियर पाथ होगा। क्या होगा, लीनियर पाथ, सरल रेखा, सरल रेखा में चलता है ये। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन हुआ था एक, उसमें बताया था जब कोयल हेलिकल पाथ पे चला था, एक फैक्टर क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे घुमाता है, जो परपेंडिकुलर होता है, जो पैरेलल होता है, जो समांतर घटक होता है, वो क्या करता है, उसे आगे लेके चलता है। तो इसलिए यहाँ केवल पैरेलल फैक्टर है, ये क्या करेगा, लीनियर पाथ पे लेके चलेगा इसे। क्वेश्चन नंबर 11, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भाई सोलेनॉइड के अंदर होता है। जो सोलेनॉइड होती है हमारी, सोलेनॉइड को बोलते हैं धारावाही परिनालिका। तो इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है।
और आपका ऑप्शन आ जाएगा डी भाई, धारावाही परिनालिका के अंदर, धारावाही परिनालिका के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऑप्शन आ गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई, क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और एक्स वाई में वर्ताकार मार्ग पर गति कराने के लिए एक्स वाई पर, ये वाई है हमारा, और इस तरह से कैसे कराना है, वामाव्रत गति करानी है ऐसे, इस तरह से एक्स वाई प्लेन में। इलेक्ट्रॉन को एक्स वाई प्लेन में गति कराने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा लगाना होगा। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमें इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर लगाना होगा जेड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमें इन दोनों के परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन में लगाना होगा। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, क्योंकि हमें क्लॉकवाइज, एक मिनट, क्योंकि हमें भाई क्या करना है, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त डायरेक्शन में घुमाना है। वामावर्त क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, इस तरह से घुमाना है ये वाली डायरेक्शन में। ये क्या होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज घुमाना था, हमें क्या करना था, क्लॉकवाइज घुमाना है, तो जेड की क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी, जेड की नेगेटिव डायरेक्शन में। और जब हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो जेड की क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। तो आपका 12 का ऑप्शन क्या आएगा भाई, 12 का ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। 12 का ऑप्शन क्या आएगा, 12 का ऑप्शन आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, दो पैरेलल कंडक्टर है, अपोजिट डायरेक्शन में उनमें क्या करंट फ्लो हो रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने के कारण, दो पैरेलल कंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होता है तो क्या होगा, ये पूछा है इसने। देखो पैरेलल कंडक्टर हम बनाते हैं, इस तरह से, एक में करंट I1 इस तरह है और दूसरे में करंट I2 इस तरह से है। तो करंट कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनके बीच क्या होगा ये पूछा है। ऑप्शन है, पहला एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूसरा आकर्षित करेंगे, दैट मीन्स रिपेल और अट्रैक्शन। कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, एक दूसरे की धारा को नष्ट कर देते हैं। तो देखिए देखते हैं, मान लिया ये I1 है, इसकी वजह से इससे R डिस्टेंस पर कोई करंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ B1 है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं कैसी होगी। जो हमारा पाम रूल है वो क्या कहता है, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां उस ओर जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो धक्का देने की डायरेक्शन टुवर्ड अंदर की ओर, धक्का देने की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो देखिए अंदर की ओर किससे दर्शाते हैं हम, क्रॉस से। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, क्रॉस हुआ। ऐसे हम इसकी वजह से निकालते हैं, तो I2 की वजह से देखिए I2 क्या है, नीचे की ओर, और इस पे निकालते हैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B2 कैसा होगा। तो देखिए भाई ये नीचे की ओर करंट, उंगली उस ओर, अंदर की ओर धक्का देने की डायरेक्शन क्या हुआ, ये भी अंदर की ओर हुआ। तो इस बात से एक बात क्लियर पता चलती है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम डायरेक्शन में है। और सेम डायरेक्शन में थी, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक ही डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, प्रतिकर्षण लगेगा, कैसा लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, जो हमारा फ्लेमिंग का रूल है लेफ्ट हैंड का, उसी से फादर मदर और चाइल्ड जो मैंने आपको बताया था। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, करंट ऊपर की ओर, फोर्स बाहर अंगूठा, देखना ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर और ये करंट ऊपर की ओर और अंगूठा इस तरफ। तो इस पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। इसकी बात करूं, इसमें क्या है, इसमें उंगली अंदर की ओर, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की उंगली है वो अंदर की ओर, ये करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर और अंगूठा बाहर की ओर।
तो दोनों पे क्या हुआ, एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगे। दैट मीन्स ये इस तरफ और ये इस तरफ चला जाएगा, और इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में रिपेल हुआ। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसी में एक चीज और देख लो, अगर सेम डायरेक्शन में होता है ये I1 और I2 क्या होता, सेम डायरेक्शन में होता तो क्या लगता, अट्रैक्शन लगता, और अट्रैक्शन में ये इस तरह से हो जाते, अट्रैक्शन में क्या पास पास आ जाते। तो अगला क्वेश्चन इसी पे बेस है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग में क्या करंट फ्लो किया जाए, मान लिया यहां से करंट फ्लो किया, ये इस तरफ, ये इस तरह से, करंट फ्लो कर दिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि स्प्रिंग में क्या होगा, वो संकुचित होगा या वो फैलेगा। ये कह रहा है भाई कि करंट फ्लो अगर कर दिया जाए एक स्प्रिंग में तो वो क्या होगा, संकुचित होगा या फैलेगा। तो देखिए भाई, तो क्या होगा जब हम करंट फ्लो करते हैं, इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि प्रत्येक कोयल ये क्या एक पैरेलल कोयल की तरह काम करेगा। एक ये इस तरह से पैरेलल कोयल की तरह वर्क करता है। तो इसमें क्या होगा, सब में करंट सेम डायरेक्शन में होगा, और जब सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो अभी मैंने बताया क्या होगा, सेम डायरेक्शन में करंट होने के कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, संकुचित हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी एक दूसरे के पास। तो 14 का आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 14 का आपका ऑप्शन आ जाएगा भाई ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है आपका कि भाई किसी क्षैतिज तार में पूरब से पश्चिम दिशा में एक तार है, ईस्ट और वेस्ट, पूरब से पश्चिम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो ये कहता है कि कितने उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट कितने मिलेंगे हमें। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, देखो ये नॉर्थ साउथ करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगर हम यहां निकाले किसी पॉइंट पर इधर या इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, कहीं भी निकाल ले कि भाई इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये हमारा पाम रूल है, अंगूठे की डायरेक्शन, धक्का देने की डायरेक्शन, सॉरी उंगलियों की डायरेक्शन उस ओर जहाँ हमें निकालना है, और हथेली से धक्का देने की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी हमारी। तो देखिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, जिसे हमने डॉट से दिखाया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट के चारों ओर, करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर कैसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक मिनट रुकिए भाई। तो देखिए भाई न्यूट्रल पॉइंट ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैसे आ रहा है, ऐसे बाहर की ओर आया अंदर गया, बाहर की ओर आया अंदर गया, इस तरह से यहाँ चलेगा। और जो हमारा नॉर्थ से साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का मैग्नेट हुआ। तो ऐसा पॉइंट जहाँ अर्थ मैग्नेट और इसका मैग्नेट एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल कर दे, वो क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। ऐसा क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा जहाँ अर्थ का मैग्नेट और हमारा करंट कॉयल, सॉरी करंट कैरिंग जो कंडक्टर है, इसकी वजह से जो मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन हो वो क्या करे, एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल कर दे, तो वहाँ न्यूट्रल पॉइंट होगा। और इसमें एक ही, तो देखिए भाई जहाँ दोनों एक दूसरे को कट कर देते हैं वहाँ क्या हो जाता है, हमारा न्यूट्रल हो जाता है। तो ये इसकी पैरेलल लाइन पर ही एक पॉइंट आता है जहाँ एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इसी कंडक्टर के एक पैरेलल लाइन पर पॉइंट आता है जहाँ एक दूसरे को कट कर देते हैं। तो कितने आते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स आता है 1, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना आता है 1, और आपका ऑप्शन आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, किसी भी माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्भर करता है, किसी भी मीडियम में
मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है भाई रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर पर। आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर पर क्या करता है? डिपेंड करता है। आपेक्षिक, ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर पर। और आपका ऑप्शन आ गया 16 का ए हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं हम 17 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारा परमिएबिलिटी के डायमेंशन, परमिएबिलिटी की डायमेंशन पूछता है क्या होगी। और आपको मैं बता दूं, मैंने निकलवाई हुई है पहले भी कई बार, जब मैंने डायमेंशन का चैप्टर किया था तब भी निकलवाई थी। और ये होती है हमारी MLT-2A-2 और आपका ऑप्शन आ जाएगा बी, आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है। चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और चार्ज पार्टिकल को गति भी इसी डायरेक्शन में दी जाती है, यानी कि पैरेलल दी जाती है। तो थीटा कितना हुआ? 0 हुआ बी और वी के बीच में। तो फोर्स भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है हमारा? क्यू वी बी साइन थीटा होता है। एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो क्या आ जाएगा हमारा? थीटा इक्वल्स टू 0 होने की वजह से 0 आ जाएगा। फोर्स ऑप्शन आ गया डी आपका। क्वेश्चन नंबर 19, एक सीधे धारावाही तार को ऊर्ध्वाधर रखा गया है इस तरह से, जिसमें स्थायी धारा ऊपर की ओर प्रवाहित है। ये हमारा करंट हो गया आई। तो तार की ओर, क्वेश्चन क्या कहता है भाई? ये तार की ओर प्रवाहित है। ये लाइन तो गलत है यहाँ पर, ये तार की ओर प्रवाहित तो गलत है। अब ये नेक्स्ट लाइन क्या कहता है? तार की ओर क्षैतिजतः प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉन कैसे विक्षेपित होगा। इस पर अगर इलेक्ट्रॉन लाया जाए इस तरह से इसकी ओर, तो इलेक्ट्रॉन कह रहा है कैसे विक्षेपित होगा। अब इस क्वेश्चन में एक लाइन तो अधूरी है कि तार की ओर प्रवाहित है, ठीक है भाई, एक लाइन तो जाहिर सी बात है ये अधूरी है। तो मैं इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में एक धारावाही सीधे तार को ऊर्ध्वाधर रखा गया है, जिसमें स्थायी धारा ऊपर की ओर प्रवाहित है। इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है हमारा, और तार की ओर प्रवाहित है। ये लाइन बिल्कुल मतलब कोई सेंस नहीं बनता इसका। और फिर कहता है तार की ओर क्षैतिजतः प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉन कैसे डिफ्लेक्ट होगा। अगर तार की ओर इलेक्ट्रॉन को इस तरह से प्रक्षेपित किया जाए तो वो कैसे डिफ्लेक्ट होगा। अब मैं अगर बताऊं भाई, करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो करंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन और ये करेंगे एक दूसरे को रिपेल। तो रिपेल करने की वजह से ये इस तरह से जा रहे, तो इलेक्ट्रॉन पर क्या रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो इसके आंसर के हिसाब से मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि भाई रिपेल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिपेल होके ये नीचे की ओर आ रहा है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या है? नीचे की ओर है, तो ये इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रिपल्सन फोर्स क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा। तो ऑप्शन इसका होना चाहिए हमारा सी, ऊपर की ओर जाएगा ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल के कारण। और ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका? सी। और आई थिंक 19 का सी ही है, ठीक है भाई। क्वेश्चन की जानकारी अधूरी कुछ, तो उसी बेसिस पे इस क्वेश्चन को मैंने कराया है आपको। क्वेश्चन नंबर 20, एक डायग्राम दिया है और ये पूछ रहा है कि ओ पर कैसी डायरेक्शन होगी। ये इस तरह से करंट यहाँ है ओ। तो ये कहता है कि भाई ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी होगी। तो देखो, जो
इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, एक दूसरे को निरस्त कर देगा इस पॉइंट पर। अगर इस पॉइंट की हम बात करें, करंट पॉइंट की ओर अंदर की ओर, तो इसकी वजह से तो अंदर की ओर आया, ये करंट नीचे की ओर, ये आ गया अंदर की ओर। ठीक है भाई। अब ये करंट, एक मिनट, ये सारी क्या है हमारी, देख लेते हैं, एक मिनट रुकिए। साइड भी दी हुई है, ए साइड ऊपर, ए ये साइड में। हाँ तो देख लेते हैं एक बार, निरस्त नहीं करेगा, अलग अलग का निकाल लेते हैं। ये भी ए गिवन है और ये भी ए गिवन है। ठीक है, तो देखो अब और क्या कह रहा है। हाँ भाई, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन, उंगलियां उस ओर जिस ओर निकालनी है अंदर की ओर, अंदर की ओर को क्रॉस से दिखा दिया। ये करंट नीचे की ओर, उंगली उस ओर जहाँ निकालना है अंदर की ओर, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये अंदर की ओर। जबकि ये हमारा करंट की डायरेक्शन, उंगलियां उस ओर जहाँ निकालनी है, हथेली से धक्का देने की डायरेक्शन भी क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से भी क्या हुआ, अंदर की ओर हुआ। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ हमारा, मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा अंदर की ओर, सभी की वजह से, इस फैक्टर की भी, इसकी भी और इसकी वजह से भी क्या आया, सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, अंदर की ओर अगर हम निकालते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया हमारा 20 का बी, परपेंडिकुलर अंदर की ओर। 20 का ऑप्शन आ गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21। भाई हमें रूल जो है ना, पाम रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ये हमें लगाने आने चाहिए, क्वेश्चंस में कुछ नहीं है फिर। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भाई साइक्लोट्रॉन जो है वो किस कण को उच्च ऊर्जा तक प्रक्षेपित नहीं कर सकता। देखो साइक्लोट्रॉन जो है ना, हैवी पार्टिकल्स को हाई एनर्जी तक भेजता है, ना कि लाइट पार्टिकल को। जो जितना हैवी पार्टिकल होगा उससे काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर हैवी पार्टिकल्स को भेजता है। तो अगर मैं बात करूँ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण तीनों ही भारी है, तीनों ही क्या हमारे भारी पार्टिकल है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है, हल्का है। तो किसे नहीं भेजेगा, ये इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। 21 का आ गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 22, म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट की जो यूनिट होती है वो होती है भाई ओम। म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट की यूनिट कितनी होती है, ओम। ऑप्शन आ गया सी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, एक धारावाही परिनालिका है, यानी कि सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है, सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इक्वल्स टू होता है हमारा म्यू नोट एन आई अपॉन एल, म्यू नोट एन आई अपॉन एल। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करता है, करंट पर भी डिपेंड करता है। और तीसरा ऑप्शन है हमारा, इसके अंदर जो हमारा ये सोलेनॉइड होता है ना, सोलेनॉइड के अंदर जो कोर, आयरन कोर रहती है, आयरन कोर जो रहती है, अगर वो सॉफ्ट आयरन की है तो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज होगी, और हार्ड आयरन की है तो देर से मैग्नेटाइज होगी। तो डिपेंड करता है कोर के नेचर पर भी, डिपेंड करता है कोर के नेचर पर भी। तो आपका 23 का ऑप्शन आ गया डी, ऑल ऑफ दीज अबाउ, सभी पर, नंबर ऑफ टर्न्स, फेरो पर भी, करंट पर भी, और जो कोर है इसके अंदर आयरन कोर होती है, दैट वाज सॉफ्ट और हार्ड, इस पर भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 24, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करने वाले एक आवेशित कण का आवर्तकाल स्वतंत्र होता है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करने वाले आवेशित कण का आवर्तकाल क्या होता है भाई, हमारा टी इक्वल्स टू होता है हमारा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड क्या होता है हमारा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होता है। तो ये किससे फ्री होता है, ऑप्शन देखिए आपका पहला, मास नहीं, मास इसमें है, चार्ज भी है इसमें, और मैग्नेटिक इंडक्शन भी है इसमें।
तो बचता क्या है हमारा, ऑप्शन बचता है 24 का सी, कि ये फ्री होता है वेलोसिटी स्पीड से, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, जो कहता है आपको कि साइक्लोट्रॉन का यूज किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है। साइक्लोट्रॉन का यूज किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है। पॉजिटिव आयन को करने के लिए किया जाता है भाई, किसे, पॉजिटिव आयन, जिसे हम धनायन बोलते हैं। तो 25 का हो गया सी, क्योंकि पॉजिटिव आयन प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, अल्फा पार्टिकल हुआ, इन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये भारी कणों को क्या कर देता है, हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है साइक्लोट्रॉन। ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन, हमारे जो चैप्टर के 25 क्वेश्चन थे, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, सभी कराए गए आपको। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्लास ना होने की वजह से कहीं काफ़ी बच्चों ने कॉल भी किया, मैसेज भी किया, कंटिन्यू आप लोगों का प्यार हमारे साथ बना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय के अभाव की वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी। अभी आपको आप देखेंगे कि चैनल पर हमारी 9th 10th 11th और 12th की भी फिजिक्स की क्लास चलने वाली है, तो ये भी आज ही शुरू हो जाएगी। कुछ 2 क्लास तो 10th की और 12th की हमारी दोबारा से, पहले भी चली थी, अब दोबारा से शुरू होगी। तो थोड़ा सा समय का अभाव है, इसलिए क्लास नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो आपके प्यार के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सभी को।